कबीर चरित्र बोध सागर, और ये है 1871 पृष्ठ। और यहाँ देखते हैं बोध सागर, ये 1870 पर कबीर साहब के पंथों का वृंतांत। नारायण दास जी का पंथ, ये इन्होंने गलत लिखा है, नारायण दास नहीं है, ये चूड़ामणि जी का पंथ है। आगे दिखाएंगे दूसरे स्थान पर वो सही लिखा है। दूसरा याज्ञोदास जी का पंथ, ये याज्ञोदास जी का पंथ। और तीसरा है सूरत गोपाल, चौथा है मूल निरंजन का पंथ, पांचवा टकसारी पंथ, छठा भगवान दास जी का पंथ, सातवां सतनामी पंथ, और आठवां कमालीय पंथ, कमाली का पंथ, और नौवां राम कबीर पंथ, 10वां प्रेम धाम की वाणी पंथ, और 11वां जीवा पंथ, और 12वां गरीबदास पंथ। अब इन्हीं 12 पंथों का फिर यहाँ कबीर वाणी में, ये कबीर चरित्र बोध में आपने देखा बोध सागर में, और ये भी बोध सागर है, और ये कबीर वाणी है 136 पृष्ठ पर। यहाँ लिखा है 12 पंथ चलो सो भेद, 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाव ठिकाना, ताते आगम कही हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागू भरमावे, ये दूसरा होना चाहिए था, प्रथम तो ये चूड़ामणि है। यहाँ इन्होंने गलत अपनी तरफ से मिलावट कर दी कबीर पंथियों ने। ये लिखा है, ये बोध सागर 1870 पृष्ठ पर, ये कबीर चरित्र बोध में। यहाँ पर इन्होंने गलत लिखा, यहाँ लिखना था प्रथम चूड़ामणि जी का पंथ, दूसरा याज्ञोदास जी का पंथ, और सूरत गोपाल मूल निरंजन चौथा। अब यहाँ उसी का प्रमाण है। अब हमारे हैं 136 कबीर वाणी पे, 136 पर 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। ये चूड़ामणि प्रथम होना चाहिए, ये गलत लिख रखे हैं इन्होंने। और दूसरा होना चाहिए थे दूसरा जग में जागू भरमावे, ये यहाँ पर लिखा है इसको, ये देखिएगा याज्ञो पंथ, जागू कहो तो याज्ञोदास पंथ, और सूरत गोपाल। प्रथम नहीं या दूसरा जग में जागू भरमावे, बिना भेद वो ग्रंथ चुरावे, और दूसरा सूरत गोपाल होई। यहाँ इन्होंने ये लिखा सूरत गोपाल पंथ दूसरा, ये 1870 पृष्ठ पर। ये तीसरा है सूरत गोपाल, और यहाँ भी तीसरा ही होना चाहिए था, इन्होंने दूसरा लिख दिया। ये थोड़ा सा मिलावट करें, चोर चुरावे तुमड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे, सच्चाई छैनी ना। अब यहाँ लिखना था तीसरा सूरत गोपाल होई, और अक्सर जो जोग दृढ़ावे सोई। और चौथा, ये चौथा होना चाहता, तीसरा नहीं, मूल निरंजन वाणी, चौथा पथ टकसार भेद वो, और पांचवा पंथ बीज को लेखो, और छठवां जो सातवां होना चाहिए था सतनामी पंथ। हम अपने काम पर आते हैं, यहाँ देखिएगा अब 10वां, ये 11वां यहाँ आ जाता है परम धाम की वाणी। अब 12वां यहाँ से शुरू होता है, संवत 1775 होई। ये वैसे गलती से मिसप्रिंट है, यहाँ 1774 होना चाहिए था संवत। गरीबदास जी का जन्म संवत 1774 में हुआ है। संवत 1775 होई, ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। 12वां पंथ जिसे चला गरीबदास जी को, उसका जिक्र है ये। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, और साख हमारी ले जीव समझावे, असंख जन्म ठोर नहीं पावे। 12वें पंथ प्रगट हो बानी। अब 12वें पंथ गरीबदास जी वाले पंथ के विषय में चर्चा चल रही है कि मेरी वाणी यानी मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी गरीबदास जी द्वारा। परमेश्वर कबीर जी गरीबदास जी को मिले थे। गरीबदास जी काल के दूत नहीं थे, गरीबदास जी ने तो सही ज्ञान दिया, लेकिन आगे वाले कबीर गरीबदास के पंथियों ने उसको समझा नहीं। अब 12वें पंथ प्रगट हो हवा बाणी है नहीं, प्रगट हुआ बाणी और शब्द हमारे की निर्णय ठानी। अब गरीबदास जी के बाद जितने भी उनके अनुयायी हुए हैं वो परमेश्वर की वाणी जो गरीबदास जी ने महिमा लिखी है वो समझ नहीं सके। 12वें पंथ प्रगट हुआ बाणी शब्द हमारे की निर्णय ठानी और अस्थिर घर का मर्म न पावे।
ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। कहते गरीबदास वाले पंथ तक भी स्थिर घर शाश्वत स्थान को प्राप्त नहीं कर सकते, सतलोक को प्राप्त नहीं कर सकते, और हमारे ही उस वाणी को वह आपस में निष्कर्ष करते रहेंगे, उसकी जानकारी एक दूसरे को उलट सुलट देते रहेंगे। 12वें पंथ प्रगट हो वाणी शब्द हमारे का निर्णय ठानी, उसका निष्कर्ष निकालने की चेष्टा करेंगे पर वो समझ नहीं सकेंगे। अस्थिर घर यानी सनातन परम धाम को प्राप्त नहीं कर सकते, उसका धाम का मर्म नहीं पाएंगे। ये 12 पंथ हमें को ध्यावे। आगे स्पष्ट कर दिया परमेश्वर ने, 12वें पंथ हम ही चल आवे, हम स्वयं आएंगे गरीबदास वाले पंथ में, यानी गरीबदास के रूप में नहीं, उसके पंथ में आगे चल के 12वें पंथ हम ही चल आवे और सब पंथ मिट एक ही पंथ चलावे। धर्मदास जी से कह रहे हैं कि 12वें पंथ में आऊंगा मैं आगे चल के, और सब पंथ मिटा के एक ही पंथ चलाऊंगा। अब वो अपना ही परमात्मा दास भेज दिया, अपना वही और शक्ति उन्हीं की काम कर रही है। धर्मदास जी से कहते हैं, तब लग बोधो कुरी चमारा, फिर तुम बोधो राज दरबारा, प्रथम चरण कलयुग निर्याना, निराना तब मगहर मांडो मैदाना। ये प्रथम पीढ़ी होगी, प्रथम चरण होगा जब मैं मगहर से शरीर चला जाऊंगा। परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं ये प्रथम चरण होगा, प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगहर मांडो मैदाना। धर्म राय से मांडो बाजी, तब धर बोधो पंडित का जी। अब आगे देखो, 5505 तब ये शब्द होएगा साचा। अब समय आ गया है, कलयुग को लगभग 5500 वर्ष हो गए हैं, और अब वो समय आ गया परमात्मा का। ये मेरा कहते हैं आज का बोला हुआ उस समय सत्य होगा। यू जैसा कि साथियों संत रामपाल जी ने हमें कबीर साहब के 12 पंथों की जो भविष्यवाणी है उसको अच्छे तरीके से समझा दिया है, लेकिन साथियों कुछ चीज़ें हैं जो अब इसमें ऐड करने की ज़रूरत है, इसलिए यह वीडियो मैं बना रहा हूं। साथियों ये जो बोध सागर है ये इसका 137 पृष्ठ है, इसमें ये जो 12वें है और ये जो 12 है यह 2 बार आया है, तो इसको मैं समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है साथियों, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा मैं। साथियों ये जो पहला 12वें शब्द है इसका आशय साथियों गरीबदास जी के पंथ से है, जैसा कि संत रामपाल जी ने बताया है। 12वां जो पंथ है यह गरीबदास जी का पंथ है। और ये जो दूसरा 12 शब्द है इसका आशय साथियों हमें भक्ति बोध से पता चलेगा, तो अब हम भक्ति बोध को खोलेंगे साथियों यह है भक्ति बोध जो कि संत रामपाल जी की यहाँ से यह निकलती है, और यह दीक्षा प्राप्त भक्तों को ही मिलती है, ये भी है। तो साथियों इसमें ये जो 2 बार 12वें और 12 शब्द आया है उसका आशय एक तो गरीबदास जी के पंथ से है, लेकिन दूसरा जो 12वां है 12 लिखा हुआ है उसका आशय साथियों यहाँ से पता चलेगा। ये हमने भक्ति बोध खोल ली है, इसमें लिखा हुआ है साथियों मेरी गुरु प्रणाली। इसमें पहले गुरु हैं बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज, काशी उत्तर प्रदेश। दूसरे हैं बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज, गांव छुड़ानी झज्जर हरियाणा। और तीसरे हैं संत शीतलदास जी महाराज, यह गांव बरहाना जिला रोहतक हरियाणा के हैं। और चौथे जो संत हैं उसमें साथियों संत ध्यानदास जी महाराज हैं, और 5वें हैं वह संत रामदास जी महाराज हैं। 6वें हैं संत ब्रह्मानंद जी महाराज हैं, गांव करौथा जिला रोहतक हरियाणा से हैं। और 7वें नंबर पर जो गुरु हैं वह हैं संत जुगतानंद जी महाराज। 8वें नंबर पर जो संत हैं साथियों संत गंगेश्वरानंद जी महाराज, गांव बाजिदपुर दिल्ली। जो 9वें गुरु हैं वह हैं संत चितानंद जी महाराज, गांव गोपालपुर धाम सोनीपत हरियाणा।
और साथियों जो 10वें गुरु हैं वह संत रामपाल जी के गुरुदेव हैं, जिनका नाम है संत रामदेवानंद जी महाराज। यह तलवंडी भाई फिरोजपुर पंजाब के रहने वाले थे। और ये जो 11वें गुरु हैं वह संत रामपाल जी महाराज हैं, जो धनाना गांव के रहने वाले हैं, हरियाणा के। तो ये जो दूसरा 12 शब्द है वह संत रामपाल जी के बाद में जो ज्ञान प्राप्त संत होगा, भगत होगा, उसके लिए है। तो साथियों जैसा कि आपने देखा कि संत रामपाल जी जो गुरु हैं वह गरीबदास जी के पंथ में 11वें गुरु हैं। और बोध सागर में लिखा हुआ है कि 12 पंथ हम ही चले आवे, यह दूसरा 12 शब्द है। तो संत रामपाल जी के बाद में जो 12वां गुरु होगा, ज्ञान देने का अधिकारी होगा, यानी कि ज्ञान देने की सामर्थ्य जिसमें है, समदर्शी है, ऐसा व्यक्ति आएगा और सब पंथों को मेट करके एक ही पंथ चलाएगा। जब तक इन सभी गुरुओं का काम क्या है, जो पिछड़े हुए लोग हैं, कोरी चमार हैं, जो उत्पीड़न का शिकार हैं, उपेक्षित हैं, वंचित हैं, उनको मानव ही नहीं समझा जाता, ऐसे लोगों को समझाने बुझाने का काम कबीर साहब ने इन संतों के लिए दिया है। और साथियों संत रामपाल जी के बाद में जो व्यक्ति आएगा जो समदर्शी होगा और वह राज दरबार को बोधने का अधिकार उस पर होगा, यानी कि वह राजनीति के माध्यम से समानता लाने का प्रयास करेगा। फिर तुम बोधो राज दरबारा। और यह नहीं है हमका आशय समदर्शी है, एक नहीं है सब हैं, फिर तुम बोधो राज दरबारा। इसका आशय यह है कि फिर तुम सब मिलकर के राजनीति के माध्यम से समानता लाने का प्रयास करना, यानी कि संसद में बैठे हुए जो लोग हैं उनको ज्ञान देने का प्रयास करना। साथियों ये है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के लिए गुरु दीक्षा फार्म। तो इसमें लिखा हुआ है साथियों, यह मेरा नाम है, भक्त संजय राजे, पुत्र श्री रामचरण, आयु 22 वर्ष, पता गांव महेवा का पुरा, पोस्ट बधरेटा, तहसील केलारस, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। और साथियों यह मेरा नंबर है 96 17 34 30 77। और प्रथम मंत्र दीक्षा तिथि आपके सामने है 29 11 2013। और साथियों ये जो सत्यनाम प्राप्ति की जो तिथि है वह 13 6 2014 है। साथियों ये है सुयोग्यता एक नवयुग की शुरुआत, जो कि एक पुस्तक है और इसको मैंने स्वयं लिखा है। इसके दूसरे पृष्ठ पर चलते हैं साथियों। ये दूसरा पृष्ठ है, इस पर लिखा हुआ है, सीख सिखावन हार की, सीख लेत है हाल, सोई शिक्षित सोई शिष्य, सोई करत सवाल। इसका आशय ये है साथियों कि जो सिखावन हार है अर्थात जो गुरु है उसकी शिक्षाओं को जो ग्रहण कर ले, गुरुओं की शिक्षाओं को ग्रहण करने में देरी न करे, जल्दी सीख ले और उनको जीवन में धारण कर ले, ऐसा व्यक्ति ही शिक्षित है और ऐसा व्यक्ति ही असली शिष्य है। और साथियों ऐसा व्यक्ति जो असली शिष्य है, शिक्षित है, जो गुरुओं की शिक्षाओं को जल्दी ग्रहण करता है, वह केवल ये नहीं कि वह शिक्षाओं को ग्रहण ही करता है साथियों, वह सुधार की भावना से सवाल भी करता है और यह चाहता है कि कुछ त्रुटियां अगर हो गई हैं तो उनमें सुधार अवश्य हो। साथियों ये जो किताब है सुयोग्यता एक नवयुग की शुरुआत, ठीक है, इसके जो लेखक हैं संजय जाटव दास, विलेज महेवा का पुरा, पोस्ट बदनेटा, तहसील केलारस। और इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है L116941/2022 और यह 27 7 2022 को रजिस्ट्रेशन इसका हुआ था। साथियों अगर कोई इसको देखना चाहे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बौद्धिक संपदा भवन की साइट पर जाकर के ये जो डायरी नंबर है
21-108/2021 CO/L। इसको अपन डाल करके देख सकते हैं कि यह किताब रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बौद्धिक संपदा कार्यालय में। साथियों, संत रामपाल जी हमारे मार्गदर्शक हैं, सत्पुरुष हैं, श्रमण संत हैं। जब मैं लगातार श्रमण शब्द का प्रयोग करता हूँ तो साथियों कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा कि श्रमण शब्द का अर्थ क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि श्रमण शब्द के 3 अर्थ होते हैं। पहला होता है श्रम, दूसरा होता है समानता और तीसरा होता है शांति। तो इन तीनों शब्दों को अलग अलग बोलने की अपेक्षा जब एक साथ हम बोलेंगे तो श्रमण शब्द का उपयोग करेंगे। जैसा कि संत रामपाल जी किसान परिवार में पैदा हुए हैं और जितने भी सत्यवादी संत हैं, ज्ञान प्राप्त संत हैं, श्रमण परिवार में उनका जन्म हुआ है और वह शांति में, समानता में विश्वास रखते हैं। तो इस प्रकार से साथियों इन संतों को हम श्रमण ही बोलेंगे जो शांति, समानता और श्रमिक वर्ग से आते हैं। तो साथियों संत रामपाल जी के यहाँ पर मुझे बहुत कुछ अच्छा लगा, लेकिन कुछ चुनिंदा मिथक भी उनके ज्ञान में हमें दिखाई दिए। तो बस उन मिथकों को तोड़ने का प्रयास मैं कर रहा हूँ और वह इस भावना से नहीं कि मैं किसी को ज्ञान दे रहा हूँ। मैं इस भावना से इस वीडियो को बना रहा हूँ कि जो सच्चाई है उसको सामने लाया जा सके। साथियों जैसा कि संत रामपाल जी बताते हैं कि गौतम बुद्ध को एक माई ने खीर चटा दी थी। तो आपको बता दूं साथियों कि तथागत गौतम बुद्ध को किसी ने खीर चटाई नहीं थी। ससम्मान उनको खीर भेंट की गई थी और उसके बाद में उन्होंने खुद खाई थी, अपने हाथों से ही खाई थी। पहला मिथक तो ये है। और दूसरा मिथक ये है कि जैसे कि संत रामपाल जी बता रहे हैं कि तथागत गौतम बुद्ध हैं, उनके कोई गुरु नहीं थे। तो साथियों ये हमारे पास में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की लिखित पुस्तक है जिसका नाम है भगवान बुद्ध और उनका धम्म। तो इसमें हम बताएंगे कि सुजाता नाम की जो माई थी, बहन थी, उसने खीर चटाई नहीं थी। उसने तथागत गौतम बुद्ध को ससम्मान खीर भेंट की थी और उनके गुरु भी थे। उन्होंने गुरुओं से शिक्षाएं भी ग्रहण की, तब जाके वह ज्ञान को प्राप्त हुए। और जितने भी संत हैं, गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, सत्पुरुष हैं, वह ज्ञान को ही प्राप्त होते हैं। लेकिन साथियों जैसा कि हमारे देश के जब इतिहास को पढ़ेंगे हम तो हमारा देश का जो इतिहास है वह 2 तरह से बटा हुआ है। एक ब्राह्मणी संस्कृति, एक श्रमण संस्कृति। अगर इसको ही हम कहें तो ब्राह्मणी संस्कृति को ही हम वैदिक संस्कृति बोलते हैं और श्रमण संस्कृति को हम हड़प्पा संस्कृति के नाम से, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं साथियों। तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता है, श्रमण जो संस्कृति है वह शांति, समानता और श्रमिक वर्ग के लोगों की संस्कृति है। और जो ब्राह्मण संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, वह ईरान से आए ब्राह्मण धर्मगुरुओं की संस्कृति है, आर्यों की संस्कृति है। तो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है कि कोई ब्राह्मणी संस्कृति को फॉलो करता है या श्रमण संस्कृति को फॉलो करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं श्रमण संस्कृति को फॉलो करता हूं और मैंने पाया कि संत रामपाल जी की संगत में भी 70% ऐसे लोग हैं जो श्रमण संस्कृति को फॉलो करते हैं और 30% ऐसे लोग हैं जो कि ब्राह्मण संस्कृति को फॉलो करते हैं। तो गुरुओं को तो सभी शिष्यों को समान तरीके से देखना है, तो सबकी बात करनी होती है। लेकिन मेरा उद्देश्य है साथियों कि मैं जब श्रमण परिवार में जन्मा हूँ तो मैं श्रमण संस्कृति के लिए काम करूँ और यह सबका अधिकार है कि वह अपनी स्वतंत्रता और समानता के साथ में हर काम को कर सकता है। तो साथियों सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध भृगु ऋषि के आश्रम पर पहुँचे थे और वह सभी पंथों का परीक्षण कर रहे थे। जैसा कि लिखा हुआ है साथियों, अन्य पंथों का परीक्षण करने के उद्देश्य से
सिद्धार्थ गौतम आलार कलाम से भेंट करने के लिए राजगृह से चल पड़ा। जैसा कि सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध भृगु ऋषि के आश्रम पर पहुँचे थे। भृगु के आश्रम से विदा लेने के बाद गौतम आलार कलाम के आश्रम का पता लगाने के लिए निकल पड़े साथियों। और साथियों, आलार कलाम के वहाँ पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और उनके गुरु आलार कलाम ने अपने प्रवचन की समाप्ति पर कहा, हे गौतम, बस यही हमारी सिद्धांत प्रणाली है, मैंने उन्हें सार रूप में तुम्हें बता दिया है। गौतम आलार कलाम की इस स्पष्ट व्याख्या से बहुत प्रसन्न हुए। यानी कि भृगु ऋषि से उन्होंने सीखा, आलार कलाम से उन्होंने सीखा। फिर साथियों और आगे चलते हैं हम। ये साथियों 104 पृष्ठ है भगवान बुद्ध और उनका धम्म का। इस पर लिखा हुआ है कि गौतम बुद्ध ने इस विधि को सीखने और समाधि की उच्चतम अवस्था का अनुभव करने का विचार बनाया। तदनुसार वह उद्दक रामपुत्र के आश्रम पर पहुंचा और उसके मार्गदर्शन में प्रशिक्षण आरंभ किया। यानी कि भृगु ऋषि से सीखा उन्होंने, आलार कलाम जी से सीखा, फिर उद्दक रामपुत्र के यहाँ से उन्होंने सीखा। तो साथियों यह मिथक समाप्त हो जाता है कि तथागत गौतम बुद्ध का कोई गुरु नहीं था, वह मनमाना आचरण कर रहे थे। वह मनमाना आचरण नहीं, सभी पंथों का परीक्षण कर रहे थे और परीक्षण में उन्होंने जो सही पाया उसको सही बताया। और साथियों दूसरा जो मिथक है कि तथागत गौतम बुद्ध को एक माई ने खीर चटाई थी, वह खीर चटाई नहीं थी, सुजाता नाम की बहन ने उनको भेंट दी थी, अर्पित की थी। सुजाता आई और उसने अपनी बनाई हुई खीर स्वर्ण पात्र में सिद्धार्थ गौतम को अर्पित की। वह खीर का स्वर्ण पात्र लेकर निरंजना नदी के किनारे गए और सुपतिठित नामक के स्थान पर स्नान करने के अनंतर उन्होंने भोजन ग्रहण किया। यह संबोधि प्राप्ति का प्रकरण है। यह 111 पृष्ठ से शुरू होता है और यह 113 पृष्ठ पर 10वां सोपान है। इसमें लिखा हुआ है कि इस तरह 7 सप्ताह तक लगातार ध्यान करने के बाद अंत में अंधकार विलीन हुआ, प्रकाश उत्पन्न हुआ, अविद्या दूर हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ। उन्हें एक नया मार्ग दिखाई दिया जो सुख का मार्ग था साथियों। और साथियों तथागत गौतम बुद्ध की जो सत्य की खोज थी वह यह थी कि लोगों के दुखों को दूर कैसे किया जाए। यह उनका अंतिम और दूसरा प्रश्न था जिसका जवाब उन्होंने खोजना था और वह ज्ञान को प्राप्त करके इसका जवाब खोज पाए, सत्य की खोज कर पाए साथियों। दुख को कैसे दूर किया जाए। तो साथियों जो दुखों के अंत की जो खोज है वह तथागत गौतम बुद्ध से शुरू हुई और संत रामपाल जी भी लोगों को सुखी बना रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुख की खोज में, सत्य की खोज में तथागत गौतम बुद्ध निकले और उन्होंने उसकी खोज कर ली और मार्ग उन्होंने हमारे लिए सुझाया और उसी मार्ग पर चल कर के कई लोग ज्ञान को प्राप्त हुए। जैसा कि वर्तमान में संत रामपाल जी ज्ञान को प्राप्त हुए हैं और आगे भी कई लोग होंगे उस मार्ग पर चलकर। लेकिन हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त हो गया है वह ज्ञान प्राप्त व्यक्ति है, सत्पुरुष है, वह मार्गदर्शक है, लेकिन एकाधिकारी नहीं। साथियों किसी संस्कृति के विकास में एक व्यक्ति का योगदान तो हो सकता है, लेकिन संस्कृति का विकास एक व्यक्ति की देन नहीं होती। जैसा कि तथागत गौतम बुद्ध को हम प्राथमिकता पर रखते हैं, लेकिन साथियों तथागत गौतम बुद्ध से पहले भी 28 बुद्ध हुए जो ज्ञान को प्राप्त हुए और इसके बाद में भी जैसे कबीर साहब हैं, रविदास जी हैं, मीरा जी हैं और गरीबदास जी हैं, संत रामपाल जी हैं और आगे भी ऐसे ही ज्ञान को प्राप्त होते रहेंगे। ब्राह्मणी संस्कृति में लोग कहते हैं कि हमें परमात्मा प्राप्ति हो गई और श्रमण संस्कृति में साथियों श्रमणों का कहना है कि हमें ज्ञान प्राप्ति हुई। बस अंतर यही है और कुछ नहीं है। हम किसी चीज़ को अगर रट्टू तोते की तरह रट लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसका नुकसान उठाना पड़ता है। रटने की बजाय हम हर चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे तो हम अपने जीवन में और अन्य लोगों के जीवन में भी क्रांति
ला पाएंगे। अन्यथा हमारे मार्गदर्शक हमारा कितना भी मार्गदर्शन कर लें, कितना भी हमें ऊपर उठाने की कोशिश कर लें, कितना भी हमें सुखी बनाने की कोशिश कर लें, हम सुखी नहीं हो पाएंगे, हम ज्ञान को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। अब देखिएगा, हमने 11 अक्टूबर सन 2009 को इन सभी आदरणीय शंकराचार्यों से प्रार्थना की थी कि आप जी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए पधारें, लेकिन ये अपने आप को शायद महान समझते हैं और अपनी बेइज्जती समझी होगी रामपाल से गोष्ठीकरण में, लेकिन उस तरह नहीं तो इस तरह कर दिया हमने तो इनकी हिंदी। अब संसार आप समझ जाएगी जनता ये किसे एक शंकराचार्य है। ये देखिएगा, हमने इनके पास ये पत्र भेजे थे सभी शंकराचार्यों के चारों के पास। हमारा उद्देश्य प्रार्थना पत्र है, हमारा उद्देश्य विश्व मैत्री, समाज सुधार, आत्म उद्धार, भ्रमित जिज्ञासुओं को शास्त्र अनुसार निर्णायक सद्भक्ति पद्धति प्रदान करना, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। सभी हिंदू धर्म के माननीय शीर्ष शंकराचार्यों व अन्य सभी आदरणीय आचार्यों से हार्दिक प्रार्थना है कि वे सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत में एकत्र होकर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करें ताकि भ्रमित भक्त समाज को सही दिशा मिल सके। उसके लिए हमने यहाँ से इनके पास प्रार्थना भेजी थी और इन्होंने सिग्नेचर दिए हैं KS नारायण, एडमिनिस्ट्रेटर श्री श्रृंगेरी मठ एंड प्रॉपर्टीज श्रृंगेरी, इतने। ये 16/8/2009 को ऐसे ये हमने सबके पास भेजा था। इन्होंने हमारे को ये पत्र प्राप्त किया। प्रेमचंद्र उपाध्याय, प्रबंधक ज्योतिष मठ, ज्योतिष आचार्य ज्योतिष मठ उसको। तो इस तरह हमने बाई हैंड ले जाके, बाई रजिस्ट्री करवा के, और वो दिन रखा था और 2 चैनलों के माध्यम से करना था। देखिएगा, इन्हीं पत्रों में है ये, इन्हीं पत्रों में ये है, यहाँ पर लिखा है इस सर्व कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का सीधा प्रसारण सुप्रसिद्ध टीवी चैनलों जी जागरण, एक नंबर जी जागरण, दूसरा साधना पर 11 अक्टूबर 2009 को शाम 6 बजे से 10 बजे तक किया जाएगा। लेकिन ये नहीं आए, यहाँ पूरा प्रोग्राम इसी आश्रम में हुआ था। जैसा कि साथियों संत रामपाल जी बता रहे हैं कि सभी आदरणीय शंकराचार्यों को हमने 2009 में ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया, लेकिन वह अपने आप को महान समझते होंगे, इसलिए उन्होंने हमारे साथ ज्ञान चर्चा करना उचित नहीं समझा। और आज भी यही स्थिति है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर के उद्घाटन के लिए पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी को जब आमंत्रित करते हैं तो वह यह कह कर के मना कर देते हैं कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा, क्योंकि मोदी जी वहाँ पर राम की मूर्ति को छुएंगे, स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ पर बैठ के ताली बजाऊँगा। तो इससे यह बात सिद्ध होती है साथियों, जो संत रामपाल जी कह रहे हैं कि वह अपने आप को महान समझते होंगे। तो साथियों ये बात सच है कि जो शंकराचार्य हैं वह ब्राह्मणी विचारधारा के समर्थक हैं और वह ब्राह्मणों को ही सबसे ऊपर मानते हैं और अन्य सभी लोगों को तुच्छ समझते हैं। मुझे सोचना है कि शंकराचार्य पुरी एक व्यक्ति के साथ आना चाहे आ सकते। अगर लिखा होता कि 100 व्यक्ति के साथ आने तो अभी मैं नहीं जाता। मैं सैद्धांतिक व्यक्ति हूँ, समझ। क्यों नहीं जा रहे आप? मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय करूँगा क्या? मुझे पद नहीं, पद तो सबसे बड़ा प्राप्ति है, मुझे श्रेय नहीं चाहिए। लेकिन थोड़ा आप विचार कीजिए, धर्माचार्य क्या रहे हैं। तो साथियों जब यह लोग ब्राह्मणों को ही श्रेष्ठ और महान समझते हैं
और अन्य लोगों को तुच्छ समझते हैं, तो साथियों हमें फिर इनके लिखे हुए धर्म ग्रंथों के प्रमाण देने की क्या आवश्यकता है। जैसा कि मैंने ये एक वीडियो बनाया कि संत रामपाल जी बुद्ध के प्रचारक हैं, तो इस पर संत रामपाल जी के समर्थकों के कमेंट आने लगे और वह कहने लगे कि आपको ज्ञान नहीं है, आप वेद को पढ़िए, गीता को पढ़िए और पूरा वीडियो देखिए, पूरा गीता पढ़िए आप। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि जैसा कि संत रामपाल जी बताते हैं कि पूरा वेद तो जंगल है, हमें तो सार सार ग्रहण करना है, यानी कि जंगल से हमें औषधि निकालनी है। और इसी बात को साथियों कबीर साहब ने कहा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गह रहे थोता दे उड़ाए। तो साथियों साधु तो वही है जो सार सार को ग्रहण कर ले, यानी कि हमने जो सार सार था वही वीडियो में बताया और बाकी सभी चीज़ों को छोड़ दिया। जैसा कि साथियों हमारे पास में बहुत ही प्रभावशाली शब्द हैं, जैसे सतवादी, संत, सतगुरु और सतपुरुष। तो फिर हमें आत्मा और परमात्मा जैसे शब्दों का प्रयोग करने की क्या ज़रूरत है। और हमें इन विदेशों से आए यानी कि ईरान से आए ब्राह्मण लोगों को सुनने की क्या ज़रूरत है, या इनके लिखे हुए धर्मशास्त्रों को पढ़ने की क्या ज़रूरत है, जब हमारे पास में विपुल मात्रा में साहित्य मौजूद है श्रमण संस्कृति का, श्रमण परंपरा का। श्रमण परंपरा अर्थात शांति, समानता और श्रम की परंपरा। तो साथियों शांति, समानता और श्रम की जो परंपरा है वह इस देश की मूल परंपरा है, मूल संस्कृति है। और यह ब्राह्मण लोग तो विदेश से आए हैं और इन्होंने ही, इनके पुरखों ने ही यह धर्मशास्त्र लिखे हुए हैं, तो इनके प्रमाण देना और इनके धर्म ग्रंथों के शब्दों का प्रमाण देना हमारे लिए घातक होगा। क्योंकि संत रामपाल जी के जो समर्थक हैं उन्होंने तो संत रामपाल जी को परमात्मा मान रखा है, लेकिन यह ब्राह्मण लोग या ब्राह्मणी समर्थक उनको तुच्छ समझते हैं। और साथियों केवल ये नहीं कि संत रामपाल जी को तुच्छ समझते हैं, भारत के प्रधानमंत्री जो कि सबसे बड़ा पद है उनको भी वह तुच्छ समझते हैं। तो फिर इन सारी चीज़ों का समाधान क्या है साथियों? इन सारी चीज़ों का समाधान यही है कि तथागत गौतम बुद्ध ने जो मर्यादाएं बताई हैं उनको संत रामपाल जी ने भी सही बताया है, संत कबीर साहब ने भी सही बताया है। जैसा कि कबीर साहब कहते हैं कि शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, तीन लोक की संपदा, रही शील में यान। तो साथियों जब शील है यानी कि गौतम बुद्ध की बताई पंचशील मर्यादा है हमारे पास में, तो फिर हमें अंधविश्वास में पड़ने की क्या ज़रूरत है। जो हमारे पुरखों के द्वारा धर्म ग्रंथ लिखे ही नहीं गए, विदेशी ईरानियों के लिखे हुए धर्म ग्रंथ हैं, उनका प्रमाण देना, उनके आधार से चलना श्रमणों के लिए कितना सही होगा, घातक ही होगा साथियों। जैसा कि संत रामपाल जी का अपमान किया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान यह ब्राह्मण लोग कर रहे हैं। और मैं इनको विदेशी इसलिए नहीं बता रहा कि मैं इनको नीचा दिखाना चाहता हूं साथियों। सतपुरुषों ने ऐसा कहा है कि यह ईरान से आए हैं, और संत रामपाल जी के समर्थकों का या उनकी संगत का भी यह एक मिथक है कि वह इस बात को मानते हैं कि संत रामपाल जी ही एकमात्र पृथ्वी पर संत हैं, सतपुरुष हैं। लेकिन साथियों ऐसा नहीं है, एक संत या सतपुरुष नहीं होता। सतपुरुष तो अनेक होते हैं, वह व्यक्ति जो सत्य के रास्ते पर चल रहा है वह सतपुरुष होता है। जैसा कि साथियों एक लेखक हैं राम शरण शर्मा, उन्होंने प्राचीन भारत नाम से एक पुस्तक लिखी। उनमें उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने लोकप्रिय ग्रंथ डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि भारत में आर्यों का आगमन ईरान से हुआ और आर्यों के प्रमुख उत्तराधिकारी ब्राह्मण हैं। तो साथियों यह सतपुरुष हैं, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, यह सतपुरुष हैं।
रामशरण शर्मा हैं वह सत्पुरुष हैं। उन्होंने यह नहीं देखा कि हम ब्राह्मणी विचारधारा के वाहक हैं, हम ब्राह्मणी विचारधारा में या ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो हम केवल ब्राह्मणों के हित की ही बात करेंगे। उन्होंने सत्य को समझा, सत्य को जाना, तो उन्होंने सत्य लिखा साथियों। तो यह सत्पुरुष हैं। और जैसा कि संत रामपाल जी बता रहे हैं कि गौतम बुद्ध ने जो मर्यादाएं बताई वह सही हैं, तो साथियों यह सत्पुरुष हैं। पूरा रूस, पूरी चाइना महात्मा बुद्ध के उन विचारों पर आधारित होगी। उसने जो मर्यादा बनाई हुआ तो सही थी। तो साथियों सत्पुरुष सत्य के लिए काम करते हैं, ना कि किसी जाति, धर्म और वर्ण के लिए। जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और रामशरण शर्मा जी हैं, उन्होंने अपने जाति और धर्म के लिए काम नहीं किया, उन्होंने सत्य के लिए काम किया। जैसा कि संत रामपाल जी हैं, उन्होंने किसी एक विशेष धर्म के लिए काम नहीं किया है। उन्होंने जो तथागत गौतम बुद्ध की मर्यादाएं हैं उनको सही पाया, तो उन्होंने बताया कि तथागत गौतम बुद्ध की मर्यादाएं सही हैं और उनसे ही कल्याण होगा, तो हमें उन पर चलना चाहिए साथियों। और जो एकाधिकारी हैं, यानी कि जैसे कि भारत पर ईरानियों अर्थात ब्राह्मणों का एकाधिकार सदियों से है और ब्राह्मणी धर्म हमेशा से एकाधिकार इस देश पर बनाए रखे है और आज भी है और आगे भी यह अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए यह कभी संत रामपाल जी की ज्ञान चर्चा में नहीं आते हैं, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान करते हैं और यह ना तो ईश्वर को मानते हैं और ना ही समानता को मानते हैं। यानी कि इनके पास कोई नीति नहीं है, इनकी विशुद्ध नीति है एकाधिकार। और साथियों एकाधिकार को समाप्त करने वाली अगर कोई परंपरा है साथियों तो वह श्रमण परंपरा है साथियों। श्रमण परंपरा समानता में विश्वास रखती है और आज भारत में ब्राह्मणों का एकाधिकार है। हम नहीं चाहते कि श्रमणों का भी एकाधिकार इस देश पर हो जाए। सत्पुरुष कभी चाहते ही नहीं हैं कि सत्पुरुषों का भी एकाधिकार किसी एक चीज़ पर हो जाए। वह चाहते हैं कि समानता आए, यानी कि जो शंकराचार्य हैं वह भी इस देश में रहें और अपनी विचारधारा को, अपनी संस्कृति को कायम रखें, लेकिन एकाधिकार समाप्त होना चाहिए साथियों। ब्राह्मणों के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है साथियों कि इस देश में सामाजिक समानता आए, आर्थिक समानता आए, राजनीतिक समानता आए, क्योंकि सामाजिक विषमता के चलते शंकराचार्य संत रामपाल जी के जो ज्ञान चर्चा का समारोह था उसमें नहीं आए और राजनीतिक असमानता के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आमंत्रण पर यह शंकराचार्य यानी कि ब्राह्मण, ईरानी, विदेशी लोग उनके समारोह में नहीं आने की बात कर रहे हैं साथियों। और इस एकाधिकार को श्रमण, गुरु, संत ही समाप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने एक दोहे में लिखा है कि एकाधिकार को एक कर दे नष्ट समूल, शिक्षक सिखा राजनीति न समय गमा अमूल। यानी कि हमारे गुरुओं को राजनीति सिखानी पड़ेगी तब राजनीतिक समानता आएगी, सामाजिक कार्य करने पड़ेंगे तब सामाजिक समानता आएगी। जैसा कि संत रामपाल जी सामाजिक कार्य कर रहे हैं और जैसा कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण राजनीतिक समानता के लिए प्रयास कर रहे हैं साथियों। तो साथियों मैं इसी पर बात कर रहा था और मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें साथियों। धन्यवाद।